आई नो यू ऑल मस्ट बी स्ट्रेस दैट कुछ डेज बाकी हैं मेंस को, कैसे ज़्यादा स्कोर कर लें, विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स. सो आई हैव कम विद लास्ट 7 days strategy in which I have told you the most important chapters of JEE mains. So let's get started. फर्स्ट इज आर मैथमेटिक्स चैप्टर्स, मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड पर ईयर. हम लोग का पहला चैप्टर वेक्टर है. वेक्टर से 2 से 3 क्वेश्चन मिनिमम आते हैं और इजी होते हैं. मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं. एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं. सीक्वेंसेस एंड सीरीज से 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं. डेफिनेट इंटीग्रेशन से 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं. प्रोबेबिलिटी ईजी आती है, 1 क्वेश्चन आता है. बाइनोमियल थ्योरम से थोड़ा हार्ड क्वेश्चन आता है, आप चाहो तो लीव भी कर सकते हो. आफ्टर दैट स्ट्रेट लाइन करना ही है, उससे 1 क्वेश्चन भी मिनिमम आ सकता है एंड मैक्सिमम 2 से 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं. डिफरेंशियल इक्वेशन से 1 क्वेश्चन आता है. सर्कल से 1 क्वेश्चन आता है. कॉम्प्लेक्स नंबर से थोड़ा ट्विस्टेड क्वेश्चन आ सकता है, 1 क्वेश्चन आता है. एंड लिमिट ऑफ फंक्शन से 1 क्वेश्चन आता है. मैथमेटिकल रीजनिंग से 1 क्वेश्चन आता है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 1 क्वेश्चन आता है. स्टैटिस्टिक्स इजी होती है, 1 क्वेश्चन आता है. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 1 क्वेश्चन आ सकता है एंड मैक्सिमम 2 से 3 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं एंड इट्स इजी. आफ्टर दैट वी कम टू फिजिक्स. फिज़िक्स में मॉडर्न फिज़िक्स से 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं. रेडियो एक्टिविटी, एक्सरे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. करंट इलेक्ट्रिसिटी से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं. केटीजे एंड थर्मोडायनेमिक्स से 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स से 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं. रिजिड बॉडी डायनेमिक्स से 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं. आफ्टर दैट ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड कम्युनिकेशन से 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं. फ्लूइड मैकेनिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं. सेमीकंडक्टर से 1 क्वेश्चन आता है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से 1 क्वेश्चन आता है. एसएचएम से 1 क्वेश्चन आता है. कैपेसिटेंस से 1 क्वेश्चन आता है. वेव ऑप्टिक्स से 1 क्वेश्चन आता है. YDAC यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और डॉपलर्स इफेक्ट से बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आते हैं. अगर आपको डर लग रहा है कि फ़िज़िक्स मेरी कंप्लीट हो पाएगी कि नहीं, तो स्टार्टिंग के 5 से 6 चैप्टर्स प्रिपेयर कर लो. इनसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. स्टोक्योमेट्री मोल कॉन्सेप्ट से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स, अमीनो एसिड्स एंड पॉलीमर्स, जिसको हम लोग बायोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर्स भी कहते हैं, उससे 1 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. आफ्टर दैट केमिकल बॉन्डिंग भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उससे 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री, उससे 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. आफ्टर दैट पी ब्लॉक से 1 ही क्वेश्चन आता है. पीरियोडिक टेबल से लास्ट ईयर 1 क्वेश्चन आया था, बट 2020 जनवरी में जो पेपर हुआ था उसमें 2 से 3 क्वेश्चन आए थे पीरियोडिक टेबल से. तो इफ़ यू वांट, पीरियोडिक टेबल इंपॉर्टेंट भी है. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 1 क्वेश्चन आता है. आफ्टर दैट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से 1 क्वेश्चन आता है. केमिकल काइनेटिक्स से 1 क्वेश्चन आता है. ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन से हर साल 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं. एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड, 1 ही चैप्टर है, उससे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं. So these were the important chapters of all the 3 subjects. It is not necessary that you complete the entire syllabus of JEE Mains and just revise what you have already done, because important chapters आप लोगों ने पहले से ही पढ़े हुए हैं. So I hope you all have found it helpful. Thanks for watching.